सिंह साहब के घर से उनकी तिजोरी की चोरी हो जाती है। सिंह साहब पुलिस को बुलाते हैं। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो सुबह से एक्सरसाइज कर रही थी और भला मैं अपने घर की चीज क्यों चुराऊंगी। साफ सफाई करने वाली मेड बोलती है, मैं तो सुबह से बेसमेंट साफ कर रही थी साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। बावर्ची बोलता है, अरे साहब हम तो किचन से बाहर तक नहीं निकले थे, खाने की तैयारी जो कर रहे थे। पुलिस को तुरंत समझ में आ जाता है कि तिजोरी का असली चोर कौन है। आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो तीनों के बयान फिर से सुन सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं इसका जवाब अगले पार्ट में दूंगा। तो आइए हम अपनी अगली पहेली पर चलते हैं। होटल लॉबी से साकेत के 10 लाख की रोलेक्स चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। सौम्या, मैं तो सुबह से फ्रेंड्स के साथ फोन पर लगी हुई हूँ, आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। शुभम, मैं तो अपने रूम में सुबह से सोया हुआ था, आप आए तो मेरी नींद खुल गई। अमित, मैं तो बाहर स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था, आपके बुलाने पर यहाँ आया। तीनों के बयानों को फिर से सुनिए और बताइए कौन झूठ बोल रहा है यहाँ। आपके पास 10 सेकेंड होंगे पता लगाने के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं इसका जवाब अगले पार्ट में दूंगा। तो आइए हम अपनी अगली पहेली पर चलते हैं। अगली पहेली पर जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे ऐप वायरल क्विज को अमेज़न ऐप स्टोर से अभी डाउनलोड करें। यह पूरी तरह से फ्री है। इस गेम को खेलकर आप IQ प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था, डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, मैं तो सफाई कर रहा था, इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं इसका जवाब अगले पार्ट में दूंगा। तो आइए हम अपनी अगली पहेली पर चलते हैं। विवेक बड़ा और गोलू छोटा भाई था। गोलू को विवेक के बैग से खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शे के मुताबिक उसे पार्क में 10 कदम सीधा चलना है और फिर 5 कदम बाएं की तरफ। ऐसा करके वो पार्क में गड्ढा खोदता है, पर उसे वहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। कुछ दिनों बाद विवेक उसी नक्शे की मदद से पार्क में गड्ढा खोदकर खजाना निकाल लेता है। पर कैसे जी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं इसका जवाब अगले पार्ट में दूंगा। तो आइए हम अपनी अगली पहेली पर चलते हैं। कि पहाड़ के किनारे से आपके मम्मी और पापा दोनों गिर रहे हैं और आप पहाड़ के ऊपर हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सोच समझ के आंसर देना। देखते हैं किसका जवाब कितना इंटरेस्टिंग होता है।